तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टेस्ट सीरीज़ को, और ये टेस्ट सीरीज़ जो है ट्रेजर ऑफ नॉलेज की 4th एडिशन की वॉल्यूम 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिसेंटली हमें बहुत से कमेंट्स आए थे कि हम जो हैं किस बुक से इसको स्टडी करके MCQ सॉल्व करें। तो ये गवर्नमेंट की हमारी बुक्स होती हैं TPK की, तो आप उन बुक्स को रीड करें, फिर अपने MCQs वगैरह को सॉल्व करें। हमने यहाँ पे आपके आसानी के लिए यहाँ पे बुक्स भी अपलोड साथ साथ जो चैप्टर हम MCQs का अपलोड करेंगे तो उसी के साथ हम बुक को भी अपलोड कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर 1 है ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स का। सही है, तो बुक हम गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम MCQs को सॉल्व करेंगे, फिर आपको आसानी होगी MCQs सॉल्व करने में भी और यानी कि उनको समझने में भी। यहाँ पे हम बस जैसे कि है ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल यू वुड हैव सीन मैनी थिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, the things you see every day, you may add these things in the list. How would you decided that things are living or non-living? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे हम डिसाइड करेंगे या कैसे हमें पता चलेगा कि जो थिंग्स हैं वो लिविंग हैं कि नॉन लिविंग है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है और पिक्चर भी दी हुई हैं। सॉरी, सेकंड जो हमारे पास है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो मेजर ग्रुप जो लिविंग थिंग्स के हैं वो हैं हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स। जैसे कि प्लांट्स का यहाँ पे है यूजली दे आर ग्रीन इन कलर, मेक देयर ओन फूड, जनरली दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ये सेसाइल होते हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या है, अच्छा इसके बाद हम एनिमल्स की बात करते हैं। तो यूजली दे आर फाउंड in various colors, depend on plants and other animals for their food, generally they can move from one place to another place। तो एनिमल से साइल नहीं होते। तो इन दो में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, ग्रो, रिस्पायर एंड रिप्रोड्यूस। ये 3 ऑप्शन अपने याद करने हैं कि ऊपर जब हम MCQs करेंगे तो उनमें ये 3 ऑप्शन आए हैं एक MCQs में। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह दी हुई हैं, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। फ्लावरिंग प्लांट क्या हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्लांट्स ऑन विच फ्लावर ग्रो आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट, mustard, sunflower, rose, guava, lemon. Example of flowering plant. Like flowering plant may be herbs, shrubs, and trees. Flowering plants are of various colors and size. ये फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट देख लें आप, द प्लांट्स ऑन विच फ्लावर डू नॉट ग्रो आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉसेस, फर्न्स एंड कॉनिफर्स। ये सारे क्या है हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं। अब नॉन फ्लावरिंग सिमिलैरिटीज़ ये आप देख लें, इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो MCQs तो यहाँ से ही आएगा जहाँ से मैंने आपको नॉन फ्लावरिंग से आएगा। बायोडाइवर्सिटी की हम बात करते हैं तो जस्ट लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द लिविंग थिंग्स, डू ऑल द लिविंग थिंग्स लुक अलाइक, इफ नो देन व्हाई, ऑल दीज लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट इन देयर फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर। The number of various types of living things found at a particular place is called a biodiversity. Bio means life होता है, diversity means varieties, means कि life की मुख्तलिफ varieties के यहाँ पे बात की। We still do not know the actual number and kinds of living things present on earth. Many types of living things have become extinct, ठीक है। The existence of many living things is in danger due to many factors such as destructions of habitat है, change of climates है, increases of temperature on earth and storage of water, shortage of water, ठीक है। यहाँ पे अब मेजर बॉडी पार्ट्स का बताया गया है तो ब्रेन है, विंड पाइप है, टीथ, हार्ट, लिवर, किडनी, स्टमक, ब्लड वेसल्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन,
मसल्स का बताया गया, बोन्स का बताया गया, यहाँ पे अब टीथ के बारे में बताया गया है। तो ये भी आपका एमसीक्यूज़ वहाँ पे आया हुआ है, तो इसको आप देख लें एक बार कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर क्या करते हैं। इंसीजर क्या करते हैं, बाइटिंग एंड कटिंग फूड है। कैनाइन्स क्या करते हैं, प्रीसिंग एंड टर्निंग फूड करते हैं। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड क्या करते हैं, प्रीमोलर करते हैं। मोलर क्या करते हैं, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड करते हैं। एमसीक्यूज़ अगर वहाँ पे सॉल्व नहीं होंगे तो पहले आप इनको पढ़ लेंगे, तो एमसीक्यूज़ आपसे वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। बोन्स के बारे में हम बात करें तो प्रेस एनी बोन of your body, is it hard or soft? Most of the bones are hard. They are of various size and shape. For example, the bones of the arm are longer than those of fingers. All the bones are united with one another at the joints, forming a frame called a skeleton. Same. Can you tell the functions of bone? What will happen if there are no bones in a human body? तो क्या है कि आपके अगर बोन वगैरह रिप यानी कि बैकबोन नहीं होगी तो क्या है, एक अजीब सा जिस्म होगा, पड़ा होगा आपका। तो बोन क्या है, आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। सही है। स्कल देख रहे हैं, बोन ऑफ आर्म है, रिब्स है, बैकबोन है, हिप बोन है, बोन ऑफ हैंड है, बोन ऑफ लेग है, बोन ऑफ नी जॉइंट है, बोन ऑफ एंकल है। ठीक है, ये बैक व्यू दिखाया गया है, ये फ्रंट व्यू दिखाया गया है। इसके बाद अगर हम लंग्स की बात करें, व्हेन वी ब्रीथ विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज फिल्ड विद एयर। During breathing, air enters in our lungs through nose and windpipe. Lungs are surrounded by ribs and keep on expanding and contracting. The exchange of oxygen between blood and air takes place in the lungs. When they expand, we inhale air. ठीक है, we inhale air. Air is exhaled when they are contract. सही है। यहाँ पे लंग्स के बारे में बताया गया है, नोज, माउथ, विंड पाइप, लंग। व्हेन वी ब्रीथ विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज फिल्ड, ये आपने पढ़ लिया है। हार्ट है, हार्ट के बारे में बताया गया, द हार्ट इज सराउंडेड बाय रिब्स। द हार्ट वाज कंटिन्यूअसली लाइक अ पंप थ्रू आउट द लाइफ। द मसल्स ऑफ द हार्ट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इट सर्कुलेट्स ब्लड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल। अब यहाँ पे स्टमक के बारे में बताया गया है, द स्टमक इज अ सैक लाइक ऑर्गन। ठीक है, इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड बिलो द हार्ट। इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इट secretes digestive juice. The muscles of stomach move the food and the digestive juice digest the food. स्टमक के बारे में बताया गया है कि इसमें एंजाइम्स होते हैं जो हमारा खाना हम लेके जाते हैं उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, मसल्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे, द ह्यूमन बोन्स आर अटैच एंड कवर्ड मसल। मसल से बोन वगैरह कवर्ड हैं। द मसल्स आर सॉफ्ट, मसल सॉफ्ट होते हैं। दे आर पिंक और रेड इन कलर। हीमोग्लोबिन की वजह से वो रेड और वो रेड पिंक कलर का। यू मस्ट हैव सीन द मीट ऑफ काउ, गॉट और हैन विथ वी आर कलर। मसल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ठीक है, बहुत फंक्शन करते हैं। मसल्स वर्क विद the bones and joints. They help you to move hands, arms, feet and legs. Due to these movements we can sit, walk, run and jump. Our hearts pump blood with the help of muscles. Muscles move food through the digestive system. It is due to a muscle that our lungs expand and contract. सारी सी बात बताई गई कि खाना भी मसल के थ्रू हमारे यानी कि फूड पाइप से होकर स्टमक तक जाता है। पेरिस्टालिस मूवमेंट्स उसको कहते हैं जो हमारे इस इसोफेगस में होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे मसल्स हैं। मसल्स की जो मूवमेंट्स होती है उनके थ्रू क्या है, खाना हमारा फूड पाइप से स्टमक तक जाता है। इसके बाद हम अगर बात करें ब्रेन की, द ब्रेन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ present within our skull. It controls all the function of our body. It collects information from different part of our body and decide what type of response our body should give. Parts of plants and their function. अब यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बात कर रही हैं, तो प्लांट के जो मेन पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ और हमारे पास है फ्लावर और
सीड। ठीक है, की पॉइंट्स भी आपको दिए गए हैं। अगर आपको एमसीक्यूज में कोई भी इशू हो तो आप की पॉइंट्स से भी देख सकते हैं। Living things have divided into two major groups: the plants and animals. Plants make their own food, whereas animals depend on plants or other animals for food. Both plants and animals need food, sunlight, water, and air. The animals have been divided into two groups: the vertebrates and invertebrates. The plants have been divided into two major groups: the flowering and non-flowering plants. The number of various types of living things found at a particular place is called biodiversity. ठीक है, वेरियस मुख्तलिफ टाइप की जो लिविंग थिंग्स होती हैं और एक ही पार्टिकुलर जगह पे प्लेस पे पाई जाए तो उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वेराइटीज। टीथ, बोन्स, लंग्स, हार्ट, स्टमक, मसल्स एंड ब्रेन आर द मेजर पार्ट ऑफ द human body. Different parts of animals body have specific function. For example, teeth are chew food, bones to protect and support body parts, lungs to bring air into the body, heart to circulate blood in the body, stomach to digest food, muscles to move the body, and brain controls the function of other body parts. Root, stem, leaf, flower, and seed are the major part of plant. The function of roots is to another the plant into the ground and absorb water and minerals from the soil. The function of stem is to transport water and food. The function of leaves is to make food and produce oxygen. The function of flowers is to produce seed, and the function of seeds is to produce new plant. तो हमने आपको बुक का रिव्यू दे दिया है ताकि आप जब एमसीक्यूज़ वगैरह करें तो आपको उसमें डिफ़िकल्टी ना हो। सबसे पहला हमारा जो ट्रेजर ऑफ नॉलेज की बुक है, 4th एडिशन है, उसका वॉल्यूम 1 है। उसकी जनरल साइंस की क्लास 4 की बुक है। चैप्टर हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो पहला एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ अ कॉमन अमंग बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट। इनमें कॉमन कौन सी चीज़ है? विंग्स होती है। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फूड टू प्रोटेक्ट सीड, टू प्रोड्यूस food for the seeds, to store water for the seed, to stop seed for the dispersal. ठीक है, ये आप लोगों ने इनको हल करना है। ठीक है, सही है कि ए ऑप्शन है। फिश आर वर्टिब्रेट एंड स्विम इन वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? हैव फर एंड द बॉडी, हैव फीदर्स एंड टेल, हैव 4 legs, हैव fin एंड अ टेल। ठीक है, which part of plants is absent in non-flowering plant? कौन सा कौन सा पार्ट है जो एब्सेंट होता है हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट में? जाहिर सी बात है, अगर आप सोचें तो हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे फ्लावर ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट? ठीक है, पाइन, चलगोज़ा, जिसको हम चलगोज़े मिलते हैं सर्दियों में आजकल तो इतने महंगे हो गए हैं कि वो फॉरेन कंट्री वाले ही ले सकते हैं, हम तो नहीं ले सकते। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर ऑल वर्टिब्रेट? ऑल जो सारे वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें बैक बोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, तो उनमें कौन सी चीज़ कॉमन है? उनमें हमारे पास कॉमन है हैव अ बैक बोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स? ऑल लिविंग थिंग्स में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितने भी जिंदा जानदार हैं वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। Which of the following are the group of living things? Following are the groups of living things. Plants, animals, क्या हैं? Both A and B. Which of the following are the characteristics of animals and plants? Which of the following are the characteristics of animals and plants? कौन से करेक्टरिस्टिक हैं जो एनिमल्स और प्लांट में पाए जाते हैं? ग्रो, एनिमल्स भी बढ़ते हैं, प्लांट्स भी बढ़ते हैं। रिप्रोड्यूस, एनिमल्स भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। एस्पायर, तो ये भी सेम है दोनों में, तो क्या है? ऑल ऑफ दिस है। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट नीड फूड, सनलाइट, वाटर, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ऑक्सीजन टू इन्वायरमेंट? प्लांट्स। Animals are divided into how many groups on the basis of vertebral column or backbone? 2.
The animal having backbone is called vertebrate. The animals have no backbone is called invertebrate. Which of the following example are vertebrate? All of these. The following picture example of vertebrate. Which of the following is the example of invertebrate? Cockroach. The following picture is our example of invertebrates. Plants on which flower grow are called flowering plant, non-flowering plant. कुछ एमसीक्यूज मैं आपको बताऊंगी, कुछ लास्ट में हम आपको की देंगे ताकि आपने अगर चैप्टर सही से रीड किया होगा तो आपको आएंगे, कुछ हम बताएंगे। तो ये जो ट्रिकी हैं वो हम नहीं बताएंगे, वो आप खुद सॉल्व करेंगे, लास्ट में आपको की भी दिखाई जाएगी। द फॉलोइंग पिक्चर इज द एग्जांपल ऑफ, बहुत इजी है, आप इसको देख लें। यहाँ ये फ्लावरिंग प्लांट है कि नॉन फ्लावरिंग है, इस पर फ्लावर हैं कि नहीं है। द प्लांट ऑन विच फ्लावर डू नॉट ग्रो आर कॉल्ड। Which of the following are the example of non-flowering plant? The following picture is the example of biodiversity. The number of various types of living things found at a particular place is called. How many types of these? 1, 2, 3, 4. Which type of these we use for biting and cutting food? हमें ए लग रहा है इंसीजर, आप खुद सोचें कि इसमें क्या होगा। Which type of these we use for pressing and turning food? Molar are the largest teeth. Their function is similar to that of the dash to grind, tear and crush food. सही है। The exchange of oxygen between blood and air takes place in the, when we inhale air, the lungs expand. Lungs are surrounded by ribs. Which of the following works continuously like a pump throughout life? Heart. Which of the following is a sac-like organ? Obviously, stomach. Which of the following is the biggest part of digestive trunk? Stomach. Which of the following help in the movement between joints? Muscle. In smiling, how much muscles are needed? 14. There are almost muscles in a human body. 600. Which of the following present within our skull? Brain. Which one among the following controls all the function of our body? Brain. Which of the following collects information from different parts of our body and decide what type of response our body should give? ये हम इधर सॉल्व में देखेंगे, आपको भी पता चलेगा कि इसका ऑप्शन क्या है। देयर आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स: लीफ, स्टेम, रूट्स, फ्रूट, फ्लावर। यूजली द डैश इज अ प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। अंडर द ग्राउंड में क्या प्रेजेंट होता है? एक सोचने वाली बात है कि अंडर द ग्राउंड में क्या प्रेजेंट होता है। प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर थ्रू, किसके ज़रिए प्लांट्स मिनरल्स और वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं? किसके ज़रिए करते हैं? तो ये वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट टू लिव थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द प्लांट, क्या चीज़ है जो प्लांट को सपोर्ट फ्राहम करती है? द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ डैश इज टू मेक फूड। plants help in manufacturing of food and production of dash. The function of flower is, तो ये हमारे पास की दी हुई है, जितने भी हमने एमसीक्यूज किए हैं, कुछ बताए कुछ नहीं बताए, तो ये उनकी की है। सही है। एक बार ये देखें, ये हमारे पास आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसी तरह ही मैथ इंशाल्लाह ये 4 क्लास हो जाए तो इसी के साथ हम इंग्लिश की अपलोड करेंगे और उसी के साथ हम मैथ और जितनी भी बुक्स में जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं, जो चैप्टर हैं, वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे।